गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए, आज जो क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, कैपेसिटी ऑफ जूस हीटर। कमेंट बॉक्स में आ रहा कि कैपेसिटी ऑफ जूस हीटर बता दीजिए। तो अपने पास में लिखा हुआ रखा हुआ था, तो हमने कहा चलिए आपको शेयर करता हूँ। तो जूस हीटर की कैपेसिटी निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ें सबसे पहले मालूम होनी चाहिए। फार्मूला वगैरह हम आपको दे देते हैं। उस फार्मूले में आप अपने यहाँ का डाटा वगैरह लेके पुट करिए, जूस हीटर की कैपेसिटी निकल जाएगी। निकालने का बहुत आसान सा तरीका है। केवल इसमें दो फार्मूले आते हैं। उसी फार्मूले को आप केवल याद रखिए और वैल्यू पुटअप कर दीजिए। जैसे जूस हीटर कैपेसिटी के लिए सबसे पहले तो आप अपने यहाँ का प्लांट देख लीजिए कितने टीसीडी का है। हम 2500 टीसीडी ले रहे हैं क्योंकि किताबों में ज़्यादातर 2500 3500 इसी का ही प्लांट दिया रहता है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन न करके हम केवल आपको इसलिए दे देते हैं कि आप केवल कैपेसिटी अपने यहाँ का करके वैल्यू पुटअप कर लीजिए। फार्मूला केवल मालूम होना चाहिए, मेन चीज़ वो है। ज़्यादा फोकस अपना उसी पे है। 2500 टीसीडी 115 टीसीएच, ठीक है। टेम्परेचर इनपुट मतलब इनपुट टेम्परेचर हीटर में जो हो रहा है 65 डिग्री, आउटपुट 85 डिग्री, और वेपर का टेम्परेचर 102 डिग्री, और वेपर की वेलोसिटी 2 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। इतनी चीज़ यहाँ पर हो। मिक्स जूस परसेंट केन 110 से लेके 118 120 तक हमने आपको बहुत पहले ही बराबर बताते हैं। 115% के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरफेस एरिया निकालना होता है, तो इसका फार्मूला आप सबसे पहले हमेशा याद रखिए। क्यूजे मल्टीप्लाइड बाई सी आब्लिक के एल दिया हुआ है, एल टी माइनस टी इन अपॉन टी माइनस टी आउट। टी हो गया वेपर का टेम्परेचर, टी इन देखिए दिया हुआ है टेम्परेचर इनपुट इन हीटर, आउटपुट इन हीटर टी आउट। एल थोड़ा सा देखिए समझने वाली बात है। एल जो लिखा हुआ है, बेसिकली एल और लॉग दो चीज़ें होती हैं। कभी भी जैसे मान लिया LN20 दिया हुआ है, LN20 का मतलब हो गया log बेस E20, और जो कुछ नहीं दिया जैसे log 20 दिया हुआ तो बेस जो होता है 10 होता है। ये डिफरेंस होता है, दोनों की वैल्यू अलग आती है, एक बेस E पर एक 10 पर, ठीक है। आप कैलकुलेटर में देखिएगा दोनों दिए होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर में LN भी दिया होगा और log भी दिया होगा। तो जहाँ भी ln होगा वो बेस E होगा, और यदि log दिया हुआ है तो सीधा सीधा वो 10 बेस पर होता है, ठीक। इसलिए इसको क्लियर किया यहाँ पर। चलिए, ठीक, ऊपर वाला एक नंबर फार्मूला आपको याद हो गया। दूसरा नंबर K = 6T ब्रैकेट में V आब्लिक 1.8 की पावर 0.8, ठीक है। C क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ जूस 0.9 किलो कैलोरी प्रति केजी डिग्री सेंटीग्रेड ये जूस का होता है। ये आपको गिवन होगा, ठीक है। सी का मान जो कि स्पेसिफिक हीट है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करें के 6 तो 6 सही है। टी का मान कितना है? 102 डिग्री। वी वेपर की वेलोसिटी कितनी देखिए दिया हुआ? 2 रख दिया अपॉन 2.8 की पावर 0.8 665.8 किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर, ठीक। के की वैल्यू हो गई, क्लियर। अब आप निकालिए क्यूजे। 115% था ना, टोटल जूस की क्वांटिटी कितनी होगी? जितना TCH मल्टीप्लाइड बाई उसका 115% मतलब मल्टीप्लाइड बाई 1.15, 130
टन पर आवर, टन को केजी में बदल लीजिए, 130 गुणे 10⁻³ केजी पर आवर। क्यूजे की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब जो भी देखिए के की वैल्यू मालूम है, क्यूजे की वैल्यू मालूम है, सी आपको गिवन है, जो ये फार्मूला है इसमें आप पुट कर दीजिए, पुट ऑल वैल्यू दिस फार्मूला। ठीक है, क्यूजे कितना 130 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³, सी की वैल्यू 0.9, के की वैल्यू 665.8, ln ब्रैकेट में टी कितना 102, टी इन 65 ऑब्लिक 102, फिर टी हो गया, टी आउट कितना हुआ 85। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 136.66 मीटर स्क्वायर। ठीक, यही आ गया जूस हीटर का सरफेस एरिया। यहाँ से कैलकुलेशन होती है, जूस हीटर की कैपेसिटी हो गई। और जब अभी हम आपको जूस हीटर की टोटल डिज़ाइन बताएंगे, उसमें भी यही फार्मूला आएगा, बहुत लंबा है, उसको हम बताएंगे आपको, कल परसों तक पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तो आप कैपेसिटी जो है निकालने का ये देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। ठीक है, को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पढ़ते रहें। कमेंट बॉक्स में आप जो भी दिक्कतें हो आप सेंड करिए, उसको देख के हम वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।